हमारे साथ इस समय यति चेतनानंद जी जो कि हिंदू धर्माचार्य हैं वो जुड़ चुके हैं। हाजी नाजिम खान इस्लामिक स्कॉलर बतौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद उस्मान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आगे विनोद चौधरी जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, वो भी अगर जल्दी जुड़ जाएं तो बेहतर होगा। लेकिन सबसे पहले हाजी नाजिम, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी कि आपत्ति क्यों है। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है कि विनोद चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि डायरेक्टर हैं इस फिल्म के। विनोद चौधरी जी, क्या एक खास एजेंडे के तहत ये फिल्म तैयार की गई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सभी को ये कहता हूँ कि पॉजिटिव मानसिकता के साथ एक बार इस फिल्म को जरूर आगे देखें और सभी आगे देखें। क्योंकि ये आप देखिए कि जैसे टीजर आउट होता है वैसे ही एकदम विरोध शुरू हो जाता है और ये कहा जा रहा है, एक मुस्लिम समाज जो है वो ये कह रहा है कि आप उनको टारगेट कर कर ये फिल्म बना रहे हैं, उन्हें खलनायक आपने दिखाया है इस फिल्म के जरिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार आके तो देखें थिएटर में, उन्हें कैसे लग रहा है ये मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे लग रहा है कि उन्हें खलनायक बना। अच्छा, आपका ऑडियो में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं दोबारा आपके पास लौटती हूँ, उम्मीद करती हूँ तब तक ठीक हो जाएगा। तो फिर हाजी नाजिम साहब वो कह रहे हैं कि क्यों इतनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं? हाँ हिमानी जी, देखिए मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी बिल्कुल। हिमानी जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है, आप अपनी बात रखिए। हाँ हिमानी जी, देखिए गोदान फिल्म जो है, देखिए एक प्रोपेगेंडा के तहत ऐसी फिल्में बनाई गई हैं, आपने देखा होगा। लेकिन नहीं, मैंने नहीं देखी है क्योंकि अभी आउट नहीं हुई है फिल्म, सिर्फ टीजर आया है। टीजर के बेसिस पर आपने सोच लिया कि फिल्म के अंदर क्या है। हाजी नाजिम साहब, आपको मेरी बात सुनाई दी? हाजी नाजिम, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, दोबारा बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि अभी तो सिर्फ टीजर आवाज आ रही है, आउट हुआ अब जरा है, मुझे दोबारा सवाल कीजिए। अभी तो सिर्फ टीजर आउट हुआ है जनाब। मैं कहां से फिल्म देख लूंगी? अभी तो फिल्म रिलीज भी नहीं हुई है। आज रिलीज होनी थी लेकिन इतना हो हल्ला हो रहा है कि इस पर रोक लगा दी जाए। उधर देवबंद से भी फरमान जारी कर दिया गया है। क्यों? अभी तो फिल्म आउट भी नहीं हुई है, आपने पहले ही कैसे सोच लिया कि फिल्म के भीतर क्या दिखाया गया है? हाँ हिमानी जी, देखिए जो अभी आपने गोदान का टीजर की बात करी है, तो मैं देखिए कहता हूँ कि इस टीजर के अंदर आपने देखा होगा किस तरीके से एक कम्युनिटी को टोपी पहने हुए दिखाया है और उससे कहा गया है कि भी गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय किस रोटी खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। ये किस तरीके का मैसेज देने की कोशिश करी गई है यहाँ पे। और देखिए, मैं तो सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी मानता हूँ कि उसको ऐसे डायलॉग यहाँ से कटिंग करने की सब जरूरत है। यहाँ मैसेज जो है एक माहौल खराब करने वाला मैसेज यहाँ पर दिया गया। ऐसे डायलॉगों को अगर सेंसर बोर्ड नहीं काटेगा तो फिर कौन काटेगा? अगर इसका मतलब यह है कि एक कम्युनिटी को टोपी पहन के आपने दिखा दिया और कहा कि देखिए कि गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय से रोटी खाने वाला, आप तो जाहिर सी बात है कि जहर समाज के अंदर पिरोने की कोशिश कर रहे हैं। तो हिमानी जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बहुत पुराना कोट है, आपने सुना होगा कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आपने सुना होगा ये। तो आपने कैसे, मतलब टीजर में, ठीक है टीजर में कुछ कुछ इस तरह की चीजें दिखाई जाती है कि फिल्म को देखने के लिए लोग आए, या कुछ ऐसे हाइलाइट्स जो हैं वो रखे जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि उस बेसिस पर आपने पूरा ये तय कर लिया कि फिल्म के अंदर क्या होगा। आचार्य विक्रमादित्य जी, आप कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे, टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, विशेष टिप्पणी करना चाहूंगा मैं इसके ऊपर कि आज हाजी नाजिम साहब, मौलाना साहब हमारे सामने टीवी पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। एक फतवा दिलवा दें जिसके अंदर एक बात होती है कि गायें हमारी माता है और हम इसका सम्मान करते हैं जैसे हिंदू करते हैं। लिखवा दें भाई साहब, तब तो हम मानेंगे बिल्कुल कि ऐसा डायलॉग होना नहीं चाहिए। आज बोल दे टीवी के ऊपर कि गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, बोल दे। यहाँ दो मौलाना बैठे हैं, दो इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं, बोल दे गाय हमारी माता है जैसे हिंदू हम मानते हैं कि इनकी भी गाय माता है। आचार्य जी, हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं। अरे सुनिए, बोलो, हम हिंदू भाइयों की आस्था का सम्मान करते हैं। माता वो आपके लिए, आज खुदा को हाजिर नाजिर जानकर बोलो कि मैंने कभी गाय मांस नहीं खाया। आज बोलो, आज टीवी पर बोले मौलाना साहब दोनों बैठकर यहाँ पर, आज हाजिर नाजिर जानकर, खुदा को हाजिर नाजिर जानकर आज गवाही दे कि इन्होंने कभी गौ मांस को हाथ नहीं लगाया। बोलो। हाँ, सुन लीजिए, आचार्य जी सुन लीजिए। आज टीवी चैनल पर हिमानी जी सामने बैठी हैं कि ये नाजिम साहब ये बोल दे कि हमने कभी गाय के मांस को हाथ नहीं लगाया। बोलो। अरे सुन लीजिए, मैं हाजी नाजिम, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए। हाजी नाजिम संविधान की कसम खाते हुए कहता है कि गाय को हमेशा हिंदू भाइयों की आस्था समझा है।
अरे भाई जी, आप सुनना नहीं चाहते। ये शब्द बोलो, खुदा को हाजिर नाजिर जानकर मैं आज इस वक्त, अरे बोलो तो सही, झूठ बोलते हो आप अव्वल दर्जे के। अरे आप शांत रहिए, केवल झूठ बोलने का काम तुम लोग चलिए का ठीक है, है। मैं आप दोनों को ईमानदारी रोक हो ही रही नहीं, हूँ, आप दोनों को ईमानदारी रोक रही हूँ। होते और एक बार जरा विनोद चौधरी का मैं दोबारा रुक कर रही हूँ, फिर यति जी का और मोहम्मद उस्मान साहब के पास में जाऊंगी। विनोद जी, अगर फिल्म का उद्देश्य गाय बचाओ का संदेश देना है तो फिर क्या जरूरी था कि एक खास समुदाय को, जैसा कि वो कह रहे हैं कि टोपी या इस तरह से एक वेशभूषा, क्योंकि समझ आ जाता है आप किस पर दरअसल टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इससे बचा जा सकता था? मेरा यही आपसे कहना है कि एक बार फिल्म को आकर देखें तो आपको पता चलेगा हमने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हमने खाली गाय को संवर्धन और गाय का संरक्षण कैसे हो, तो इतना हो हल्ला क्यों मच रहा है कि देवबंद से भी ये फरमान आ जाता है कि इसका बॉयकॉट करो? कुछ तो होगा ना साहब। बॉलीवुड का काम तो मनोरंजन करना था, ये बॉलीवुड नफरत कब से फैलाने लग गया है, ये बांटने वाली चीजें कब से करने लग गया है? क्योंकि ये एक मामला नहीं है, अभी कल हम बात कर रहे थे घूसखोर पंडित पर भी। देखो, ये फिल्म हमने जो बनाई है ये एक गाय के संवर्धन और गाय का संरक्षण कैसे हो, और गौ माता हमारी माता है, और ये माता इसीलिए है कि माता हमें 9 महीने दूध पिलाती है, ये हमें आजीवन हमें दूध पिलाती है और हमारा पोषण करती है। और गाय के जितने वैज्ञानिक आधार है उनको तथ्यों को लेके हमने गाय का संवर्धन और संरक्षण कैसे हो, तो ये हमने सबको। गौशाला की जो बदहाली है उसकी तस्वीर भी उतनी ही ईमानदारी के साथ इस पिक्चर में उठाई है। मैं आपको बिल्कुल ये आश्वस्त करता हूं कि एक बार आप मूवी को आकर देखें तो आपको पता चलेगा हमने सब कुछ ऐसे ही किया है। ठीक है, यति चेतनानंद जी हमारे साथ हैं, मैं उनका रुख यहां पर करना चाहूंगी। यति जी, क्या गौ हत्या या फिर अवैध मांस व्यापार ये सिर्फ एक ही समुदाय से जुड़ा हुआ अपराध है? देखिए, एक समुदाय से जुड़ा हुआ अपराध तो नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हमारे यहाँ तो मीट व्यापार हो रहा है, लेकिन हिमानी जी इससे एक बिल्कुल अलग पहलू है। गाय को सनातन में आस्था का विषय माना गया है। गाय को माँ मानते हैं हम लोग, गाय को पूजनीय माना गया है, और उसी गाय को जब काटा जाता है और चैलेंज करके काटा जाता है, इसलिए काटा जाता है कि सनातनियों की भावनाएं आहत हो, तब आपको आपत्ति नहीं होती। आज एक पिक्चर बनी, जी, ये आपत्ति जो जता रही है, ये आपत्ति आप तब नहीं जताती हैं जब वो दुधारू नहीं रहती है, जब वो दूध देना बंद कर देती है, तब सड़क पर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तब आपको नहीं होती। पर गौशालाओं की हालत क्या है? बदहाली, कई गौशाला ऐसी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यति जी एक सेकंड, हाजी नाजिम, यति जी एक सेकंड, हाजी नाजिम, आपका नाम यति चेतनानंद है? आपका नाम यति चेतनानंद है? मेरा यति चेतनानंद जी से ये सवाल है जी। मेरा नाम तो नाजिम है। नाजिम। देखिए हिमानी जी, निश्चित रूप से वेदना होती है, और सन्यासियों के जितने भी मठ हैं, जो सन्यासियों से केंद्रित मठ हैं, उन सब में गौशालाएं चल रही हैं, और उन गौशालाओं का संचालन बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। और हम लोग लगातार जो ग्रामीण गाय का को अपने घर में पालते हैं, हम उनको लगातार सचेत करते हैं, उनको सजग करते हैं, और उनको कहते हैं कि अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है गाय पालने की तो आप गाय बेचो मत, गाय हम पालेंगे। आश्रमों में बहुत धन आता है और आश्रम उसकी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है हिमानी जी, सुनिए, मैं आज किसी पे आक्षेप नहीं कर रही हूँ, मैं जो सच्चाई है वो बता रही हूँ। होता क्या है कि ग्रामीण, जब दुधारू पशु नहीं रहता, जब गाय दुधारू नहीं रहती, तो ग्रामीण उसको अपने फायदे के लिए बेचता है। ये तय है, ये सच है, लेकिन हर जगह का सच ये नहीं है। हर जगह ऐसा नहीं होता। गाय चोरी होती है, गाय काटी जाती है, गायों को बलवा करने का हथियार बनाया जाता है, गाय सनातनी मंदिरों के समक्ष काटी जाती है। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब था यति जी कि ये जो गाय की रक्षा की बात हम करते हैं ना, ये सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी भी लेने की बात होनी चाहिए। वो सम्मान जो नारों में सुनाई देते हैं, भाषणों में सुनाई देते हैं, वो एक्चुअल में भी दिखाई देने की जरूरत है। ठीक है मोहम्मद उस्मान, कैसे स्वीकार होगा? मोहम्मद उस्मान, आपसे मेरा ये सवाल है कि भाई क्यों ना ये आरोप लगे जब 10 में से 7 मामले हम ऐसे देखते हैं अगर गौकशी के आते हैं। ठीक है यति जी मैं आ रही हूँ, तो उसमें ज्यादातर एक वर्ग विशेष के ही होते हैं, एक खास समुदाय से ही होते हैं।
देखिए, मैं अभी बात अगर इस पर हम अगर कर रहे हैं तो बात जहां से शुरू हुई है मैं केवल पहले वहां पहुंचाना चाहता हूं। और जो गोदान फिल्म है, मैं सबसे पहले तो उसके नाम से आपत्ति पर करूंगा और तथ्य के साथ करूंगा, और फिर जो संदेश देने की कोशिश की क्यों करेंगे? अरे सुन तो ले कम से कम। देखिए आप, हाँ, तो जैसे हम बताइए ना शांति क्यों से करेंगे? सुनते मेरा हैं, प्रश्न है आपसे। एक बार बात तो रखने दीजिए, एक बार बात तो रखने दीजिए। हाँ, जिस तरह से हम शांति के साथ सुनते हैं, हाँ। उसी तरह से सुना जाए सबसे बेहतर है। तो वो जो डायरेक्टर साहब है, उन्होंने भी रखा था कि हमने इसमें गाय के लिए पैगाम देने की कोशिश की है। तो मैं सबसे पहले कुछ पैगामों की बात किए देता हूं, और उसके बाद उसकी बात भी कह दूंगा कि गोदान शब्द से क्यों आपत्ति की बात की गई है। देखिए, गाय की अगर हम बात करेंगे तो केवल गाय नहीं, जब तक हम गौ पालकों के हित की बात नहीं करेंगे तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, आज की इस चर्चा के माध्यम से गौ पालकों का हित, क्योंकि गौ पालकों के हित में ही हमारे गौवंश की सुरक्षा है, तो उसके लिए सबसे पहली मांग करूंगा कि सरकार दूध का न्यूनतम मूल्य घोषित करे, और जो है पशु चिकित्सा केंद्र बनाए। ये तो आपकी चिंता का विषय नहीं है मौलाना। आप उनको वो जवाब देने दीजिए। मोहम्मद उस्मान साहब, मेरा आपसे जो सवाल था उस पर जवाब दीजिए ना। नहीं मोहम्मद उस्मान साहब, इतना समय नहीं है, इतना समय नहीं है। जो आपसे सवाल पूछा गया और आपत्ति जो आपसे पूछी गई है, आप उस पर जवाब दीजिए ना। और क्योंकि ये सरकारों का काम है, सरकार अपना काम करना दुरुस्त तरीके से जानती है। हाँ, ज्ञान मत दीजिए यहाँ बैठकर। हमारे देश के एक बड़े महान लेखक प्रेमचंद जी गुजरे। ठीक है, वो बताने की जरूरत नहीं है साहब, वो सबको पता है, वो सबको पता है मोहम्मद उस्मान साहब। लेकिन आप वक्त जाया कर रहे हैं, आप वक्त जाया कर रहे हैं। लेकिन विनोद चौधरी जी, मोहम्मद उस्मान साहब, मैंने आपको समय दिया था, लेकिन आपने अपना वक्त जाया कर दिया। प्लीज, मैं आप दोनों को रोकूंगी, इस तरह से डिबेट नहीं चल पाएगी। अगर सब एक साथ बोलेंगे तो नहीं सुनाई देगा। विनोद चौधरी से मेरा सवाल है। विनोद चौधरी जी, काउ स्लॉटर के खिलाफ नियम है, कानून है ऑलरेडी, तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ी है? आप क्यों ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं? फिल्म के जरिए आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप क्यों मुहिम बना रहे हैं? भाई कानून है ना, कानून को अपना काम करने दीजिए। मैं फिर एक बार ये कहूंगा कि जो पहले उस्मान जी ने कहा कि गोदान, हाँ। तो इन्हें हमारे जो शास्त्र है, हमारे वेद पढ़ने चाहिए कि गोदान आया कहां से। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी से नहीं आया है। गोदान हमारा बहुत पुराना एक संस्कारित जो हमारे शास्त्र हैं उनमें देखे तो गोदान का उल्लेख ही नहीं मिलेगा। दूसरा, जो ये कहते हैं कि स्लेटर हाउस चल रहे हैं और बाकी कानून बन रहा है, तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप फिल्म देखिए, ये तो मैं तीसरा सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आप तीसरे सवाल पर भी वही रटा रटाया। इतना डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। आपने मूवी बनाई है, आपने ऐसा यहाँ पर उठाया है अगर मुद्दा, तो फिर उस पर जवाब भी खुलकर दीजिए ना साहब। जवाब खुलकर दे रहे हैं। नहीं, आप सिर्फ एक रटा रटाया। ये तीसरा सवाल मेरा आपसे, तीसरे सवाल पर भी सेम आंसर, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप, मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि जो सही है वो हमने दिखाया है। जो सही है, जो सही क्या है, ये तो बड़ा सिलेक्टिव मामला है ना। ये तो बड़ा सिलेक्टिव मामला है। आपकी नजर में जो सही है जरूरी नहीं है कि वो मेरी नजर में भी सही हो, या मेरी नजर में जो सही है जरूरी नहीं है कि वो आपकी नजर में भी। ये बड़ा सब्जेक्टिव, ये मामला कुछ इस तरह से है ना, ये सिलेक्टिव अप्रोच भी हो सकती है, ये आरोप लग सकता है। लेकिन हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी है। आचार्य विक्रमादित्य जी, आचार्य जी, गाय के नाम पर मुस्लिम को आरोपी दिखाना आसान है, लेकिन मैं एक सवाल यहां पर उठा रही हूं कि बीफ एक्सपोर्ट से मुनाफा कमाने वाले जो हैं उनका धर्म कभी नहीं पूछा जाता है। बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 है भारत, इसके लिए भी क्या मुस्लिम जिम्मेदार है? हिमानी जी, इस बात को सरकार ने कई बार पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से बोला है कि बीफ के अंदर गाय का मांस इंक्लूड नहीं है। भारत सरकार के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात में कई, मैं गौरक्षा आंदोलन चलाता हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस बार कई कहा है कि भारत के अंदर किसी भी प्रकार से गोवंश, चाहे वो बैल हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो बछड़ा हो, चाहे वो बछिया हो, उनको किसी प्रकार भी हत्या नहीं की जा सकती, स्लॉटर हाउस में भी नहीं काटा जा सकता। और बीफ के नाम पर जो भारत में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, वो जो भैंस का मांस है वो भी बीफ के अंदर इंक्लूड है। इस बात को हमें समझना चाहिए। ये तथाकथित तौर पे जो भी लोग छुपने का प्रयास करते हैं, गाय नहीं काटी जा रही, सरकार ने इस पे दावा उपस्थित कर दिया है, लेकिन भारत के अंदर बहुत सारे प्रदेशों के अंदर अभी बीजेपी की सरकार नहीं है, वो इस पे मानने को तैयार नहीं है, इसलिए वहां पर अभी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन बीजेपी शासित जितने प्रदेश हैं उनमें गाय नहीं कट रही है, किसी भी स्लॉटर हाउस में गाय नहीं कट रही है। गाय को काटना एक आदमी को मारने जितना अपराध है। लेकिन ऐसे कई नाम
नाम आपको गिनवा भी सकती हूँ जो खुद इसमें इन्वॉल्व है। हाँ, मैं उसमें जाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि वहां पर अभी उनके स्पोक्स पर्सन यहाँ पर है नहीं, वरना मैं गाय बीफ जो है। जी आचार्य जी कंप्लीट करें। मैं तो ये बात कह रहा हूं, आज सवाल जो उठ रहा है कि क्या मुसलमान गाय काटता है, मैं कह रहा हूं काटता है, बिल्कुल काटता है। यहां बैठे हुए दोनों लोग बोल दे आज हाजिर नाजिर जान के खुदा को कि इन्होंने गाय का मांस नहीं खाया कभी, बोल दे यहां बैठ के, अपने बच्चों की कसम खा के बोल दे, नहीं बोलेंगे। ठीक है हाजी नाजिम साहब, देखिए जो बात यहाँ पर आचार्य विक्रमादित्य जी कह रहे हैं, देखिए हिंदुओं की आस्था है इसमें, वो उनके लिए सम्मान का विषय है, तो क्या आपको भी उन सेंटिमेंट्स का, उस आस्था का ख्याल नहीं रखना चाहिए ताकि एक सौहार्द जो है वो बना रहे, जो आचार्य जी कह रहे हैं यहाँ पर? हाँ हिमानी जी, देखिए हाजी नाजिम खान अल्लाह को हाजी नाजिर मानकर आपके चैनल पे कहता है कि आज तक कभी गाय के मीट को उसने देखा तक नहीं, न छुआ। अल्लाह को हाजिर नाजिर मान के कहो, खुदा को हाजिर नाजिर खाएंगे यहाँ पे आज। माइक नहीं दे सकते। ये हिमानी जी किस तरीके का तर्क दे रहे हैं? जवाब दीजिए ना। बस ऐसे ही आदमी चाहिए, मैं कह रहा हूँ ऐसे ईमान वाले चाहिए। हाँ आचार्य जी, देखिए अल्लाह को हाजी नाजिर मानकर न्यू नेशन के चैनल पे कह रहे हैं कि हमेशा हाजी नाजिम ने गाय को हिंदू भाइयों की आस्था, बहुत बढ़िया बात है, और हिंदू भाइयों की आस्था को चाहिए। लेकिन ये बात मानो कि है ना, बहुत सारे मौलाना ऐसी बात बोलते हैं कि गाय को काटना चाहिए। हम कहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय दर्जा दिलवाइए। आप बोलो ना, मैं कह रहा हूं बहुत बढ़िया, नाज़िम साहब ने बहुत बढ़िया बात बोली। आज मुझे ईमान वाले मुसलमान की बात समझ में आती है कि ऐसी बात बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। फिर आपको ये बात आवाज उठानी चाहिए कि जो लोग कर रहे हैं, जो नूह के अंदर, जो मेवात के अंदर गाय काटी जा रही है, इंडिगल स्लॉटर हाउस के अंदर, वो गलत कर रहे हैं लोग। तो आप बोलिए कि जो लोग काट रहे हैं, नाजिम की बात मानिए। अरे मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया बात बोली नाजिम ने, लेकिन है ना जो लोग गाय गोदान का जो जिक्र है, देखो हमें सेंसर बोर्ड से भी आपत्ति है। देखिए ये विषय ऐसा है कि इस पर लंबी चर्चा हो सकती है और चलती रह सकती है, लेकिन समय चूंकि इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, माफी चाहूंगी जिन्हें ज्यादा समय नहीं दे पाई, समय इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।